3 बार आईवीएफ फेल हो गया। सब लोग यही बोल रहे हैं कि वाइफ के एग वीक है या यूट्रस में प्रॉब्लम है। रुकिए, स्टॉप ब्लेमिंग हर। क्या आपको पता है कि 40% केस में आईवीएफ फेलियर का रीजन फीमेल पार्टनर नहीं बल्कि मेल पार्टनर होता है? और मैं उस सेमन एनालिसिस रिपोर्ट की बात नहीं कर रहा जो आपने लास्ट वीक कराई है और वो नॉर्मल है। मैं बात कर रहा हूँ उस हिडन डैमेज की जो माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता ही नहीं है। वो डैमेज जो आपके एम्ब्रियो को डे 3 के बाद ग्रो होने से रोक देता है। अगर आपके आईवीएफ बार आईवीएफ फेल हो रहे हैं और अर्ली मिसकैरेज हो रहा है तो आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो शायद आपके पिछले डॉक्टर ने मिस कर दिया हो। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर प्रणय शाह, डायरेक्टर एंड चीफ फर्टिलिटी कंसल्टेंट फ्रॉम वेलस्प्रिंग आईवीएफ एंड वुमेन्स हॉस्पिटल अहमदाबाद। समझिए इस बात को, जब हम रूटीन सेमन एनालिसिस करते हैं तो हम क्या चेक करते हैं? काउंट, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी। ये ऊपर के स्ट्रक्चर है। ये वैसा ही है जैसे आप एक कार को बाहर से देख रहे हो और बोल दे कि इंजन परफेक्ट है क्योंकि पेंट चमक रहा है। लेकिन जो रियल जेनेटिक मटेरियल है, जो ब्लूप्रिंट है बच्चे का, वो स्पर्म के हेड के अंदर पैक होता है। इसे हम डीएनए कहते हैं। अगर ये डीएनए अंदर से टूटा हुआ है या फ्रेगमेंटेड है तो स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर देगा, लेकिन वो एम्ब्रियो स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। साइंस कहता है डे 1 से डे 3 तक एम्ब्रियो मोस्टली एग की एनर्जी पर चलता है, लेकिन डे 3 के बाद जब एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस बनाना होता है तब मेल जीनोम यानी कि फादर का डीएनए किक इन करता है। अगर डे 3 पर आपको एम्ब्रियोज की ग्रोथ रुक रही है या वो फ्रेगमेंट हो रहे हैं तो बहुत हाई चांस है कि प्रॉब्लम स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन की है और ये नॉर्मल सेवन एनालिसिस में कभी पकड़ा नहीं जाता। ट्रुथ ये है, सबसे बड़ा मिथ ये है कि मेरा स्पर्म काउंट 60 मिलियन है तो मैं परफेक्टली फर्टाइल हूँ। गलत, एब्सोल्युटली मिथ। मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका काउंट 100 मिलियन है, बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक है, लेकिन उनका डीएफआई फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स 40% से ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि उनका स्पर्म प्रेगनेंसी तो दे सकता है पर वो प्रेगनेंसी मिसकैरेज में बदल जाए या आईवीएफ फेल हो जाए उसके चांसेस हाई रहते हैं। दूसरा हिडन फैक्टर जो हम अक्सर इग्नोर करते हैं वो है क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस। ये यूट्रस की लाइनिंग का एक साइलेंट इन्फेक्शन है। कोई दर्द नहीं होता, पीरियड्स नॉर्मल होते हैं, पर अंदर एक माइक्रोस्कोपिक इन्फ्लामेशन है जो एम्ब्रियो को चिपकने से रोकता है। तो अगर आपका बार आईवीएफ फेलियर फेस कर रहे हो तो सिर्फ एग क्वालिटी या लक का ब्लेम मत करिए। हमने देखा है कि जब हम मेल फैक्टर को ट्रीट करते हैं या यूट्रस से इस साइलेंट इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक से ठीक करते हैं तो वही कपल जो 5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं वो सक्सेसफुल पेरेंट्स है, वो बन जाते हैं। तो अब आपको करना क्या है? अगर आपकी पिछली आईवीएफ साइकिल फेल है तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करने से पहले ये 3 स्टेप लीजिए। पहला है डीएफआई टेस्ट करवाइए। डीएफआई मतलब अपने डॉक्टर से स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स टेस्ट की डिमांड करें। अगर ये 15% से कम है तो बढ़िया है, अगर 30% से ज्यादा है तो नॉर्मल आईवीएफ या इक्सी शायद काम ना करे। दूसरा स्टेप है एडवांस स्पर्म सिलेक्शन। डीएफआई ज्यादा है तो हमें एडवांस टेक्निक यूज करनी पड़ सकती है, जैसे कि मैग्नेटिक एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग या माइक्रोफ्लूइडिक्स। ये टेक्नोलॉजी डैमेज डीएनए वाले स्पर्म को फिल्टर कर देती है और सिर्फ हेल्थी डीएनए वाले स्पर्म को एग में इंजेक्ट करती है। कुछ केसेस में हम टेसा यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली टेस्टिस में से स्पर्म निकाल सकते हैं क्योंकि वहाँ डीएनए डैमेज है वो कम होता है। स्टेप 3 है लाइफस्टाइल डिटॉक्स। स्पर्म डीएनए 3 महीने में नया बनता है। स्मोकिंग 0 कर दीजिए। स्मोकिंग इज नंबर 1 किलर ऑफ स्पर्म डीएनए। हीट से बचिए, लैपटॉप गोद में रखना बंद कर दीजिए और एंटीऑक्सीडेंट है उसको स्टार्ट कर दीजिए। याद रखिए, आईवीएफ फेलियर का मतलब दी एंड नहीं होता है। इसका मतलब है कि हमें अपने इन्वेस्टिगेशन का लेंस बदलने की जरूरत है। हमें ब्लेम गेम से बाहर निकलकर रूट कॉज को ट्रीट करना है। अगर आपको ये जानकारी नई और यूजफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कपल्स के साथ शेयर करें जो इस दर्द से गुजर रहे हैं। सही नॉलेज ही आपको आपके बेबी तक ले जाएगी। सब्सक्राइब करना ना भूले फॉर मोर ऑनेस्ट फर्टिलिटी टॉक्स। थैंक यू।